ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और चुनावी और सियासी खबरों का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है, लिहाजा सरकारें लगातार प्रदेश में कर्मचारियों को सौगातें दे रही हैं। वहीं कर्मचारी भी इस चुनावी मौके को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो पिछले 4 साल की बात कर ली जाए, जितने प्रदर्शन नहीं हुए हैं उतने प्रदर्शन पिछले 4 महीने में कर्मचारियों ने किए। हालांकि सरकार ने भी कर्मचारियों पर सौगातों की बरसात कर दी है। मध्य प्रदेश में बीते कुछ समय से अलग अलग विभागों के कर्मचारी आंदोलन पर हैं। कई विभागों के लोग तो काफी समय से आंदोलनरत हैं ही, लेकिन सरकार ने कर्मचारी वर्ग की ज्यादातर मांगों को मान लिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कर्मचारी संघ क्यों हड़ताल पर है। दरअसल कर्मचारी पेंशनर्स के 6 संगठनों ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया था। स्थायी कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर मोर्चा भी खोला। वहीं पटवारी संघ भी अपनी मांगों को लेकर अवकाश पर हैं। उधर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने मांगों को मान लिया है। मैं यही कह रहा हूं कि काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, ड्यूटी पूरी करेंगे। ये रिन्यूअल का चक्कर समाप्त होना चाहिए ताकि निश्चिंता से काम कर सकें। जब सर्विस ज्वाइन की तब जवान थे, अब कई की हालत हो गई कि 20-20, 25-25 साल हो गए। उनके बेटा बेटी बड़े हो गए और हर साल जब उनको ये लगता है कि पता नहीं इस साल रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, तो जिंदगी कठिन हो जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज ने संगठनों के लिए कई घोषणाएं की और कई सौगातें दी हैं। वहीं लगातार सरकार कर्मचारियों से लेकर पेंशनर पर मेहरबान है। सरकार ने संविदा अनुबंध कल्चर खत्म करने के लिए कई नीतियां बनाई हैं। राज्य के कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर केंद्र सरकार के समान किया है। संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण के साथ एनपीसी की सुविधा देने का ऐलान किया है। वहीं सरकार की सौगात को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर कर्मचारियों की मांग को लेकर हमलावर हैं। जहां बीजेपी ने कांग्रेस को आपदा में अवसर ढूंढने की बात पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार में हमेशा से कर्मचारी आंदोलन पर रहे हैं। देखिए, आज हर वर्ग मध्य प्रदेश का पिछले कुछ सालों से आंदोलित है। जब से बीजेपी की सरकार दोबारा आई है, इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी तो हर वर्ग आंदोलित था। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक बात पर जोर दिया था कि संवाद होना चाहिए। आप सुनिए, जो वर्ग आंदोलित है, जो भी वर्ग हड़ताल के ऊपर है, कर्मचारी हो या दूसरा कोई वर्ग हो, उसकी बात सुनिए तो सही। लेकिन बीजेपी की सरकार में सुनवाई नहीं है, इसलिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम निवेदन करते हैं बीजेपी की सरकार में बैठे लोगों से कि आप कम से कम जो आंदोलित लोग हैं उनकी सुनवाई कीजिए और उनके समाधान के लिए कोशिश करें कम से कम। हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि चुनावी साल है तो कोई भी वर्ग सरकार से नाराज ना रहे। इसलिए सरकार लगातार सब वर्गों से समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कर्मचारी भी कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी साल है तो सभी मांगे मनवा ली जाए। फिलहाल देखना होगा कि आखिर कौन से वर्ग यहां पर अपनी मांग मनवाने में सफल होते हैं। भोपाल से अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।